यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में गणित में 70 में 70 अंक लाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको क्लियर कर देंगे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 अंक कैसे लाएं। बहुत ही एक छोटी सी स्ट्रेटजी है, इसको थोड़ा सा बस फॉलो कर देंगे आप ना बहादुरों, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप एकदम 70 में आप लोग 70 अंक पा कर रहेंगे। और ध्यान दीजिए, ये जो वीडियो है ना, यह यूपी बोर्ड वालों के लिए है। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्लास 10th गणित बोर्ड एग्ज़ाम जो 23 का जो होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग का जो गणित का जो पेपर होने वाला है 21 फरवरी को, तो उसके लिए वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि हम आज इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि किस अध्याय से कितना अंक मिलेगा, ये आपको बहुत जानना जरूरी है। तभी ना आप जाकर अपने कौन सा अध्याय से कितना अंक मिलेगा उसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे, किस अध्याय को कितना टाइम देना है, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से आगे थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर कौन सा चैप्टर पर ज़्यादा समय दें आप। यानी कि ऐसा ना कि कोई आपका चैप्टर बहुत ही मतलब अंक कम अंक दे रहा है, उस पर ज़्यादा आप टाइम लॉस कर दें। तो एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि कौन से चैप्टर से कितना पढ़ना है आपको। आगे थोड़ा देखते हैं हम लोग परीक्षा के अंतिम दिनों में क्या पढ़ें। हम आपको ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि परीक्षा के अंतिम दिनों में आप क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं आप, तो आप बहुत ही कम समय में एक अच्छे अंक ला सकते हैं। और देखिए एक खास बात इसमें और है, बिना पढ़े अच्छे अंक कैसे लाएं, हम इस वीडियो में ये भी जान जाएंगे। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा एकदम से है, तो इस वीडियो में आप ना एक ऐसे आप लोग रूल को फॉलो करना मिलेगा आपको, जिसको आप देख क्या करेंगे, एक अच्छे अंक लाने के लिए आप ना पूरे आप लोग क्या करेंगे, एक लगन से लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करें अगर हम संख्या पद्धति की, जिसमें आपका चैप्टर जो आपका पहला है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। अगर हम बात करें कि इस चैप्टर से क्या पूछा जाएगा आपका, तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना। इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। यानी कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो HCF निकाला जाता है उसको क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। साथ में ही आप लोग देखिए सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है आपका, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 कड़ी में 5 और 3 प्लस कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो ऐसे प्रश्नों को भी आप तैयार कर लीजिएगा। साथ में ही आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है, शांत एवं अशांत जो संख्याएं होती है ना, को पूछ देगा कौन संख्या शांत है कौन अशांत है, इस पर भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। और देखिए चौथा जो पॉइंट आपका है, देखिए यहाँ दिया पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुणा HCF। तो इस टॉपिक से भी क्या मिलेगा आपको, यानी इस फार्मूले से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यानी कि अगर आप लोग इस पूरे प्रश्न को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का वास्तविक संख्या से एक अच्छी तरह से आपको तैयार हो जाएगी और आप इस अध्याय से पूरे 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस अध्याय से आपको 5 अंक आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो आपका यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है चैप्टर, हम बात करते हैं बीजगणित की। तो देखिए बीजगणित को हम बात करें 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। बीजगणित आपके 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए जिसमें से चैप्टर आपका जो 3 है हम बात करें तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद जो दूसरा आपका है देखिए चैप्टर 4 आपका, जिसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो यानी इन दोनों चैप्टरों से आपको कुल मिलाकर मेरे प्यारे बच्चों 18 अंक आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर आप 18 अंक आप चाहते हैं ना, तो इन दोनों चैप्टरों को ना बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार कर लीजिए। और देखिए हम बताने वाले हैं आपको कि प्रश्न कौन कौन से आपके आएंगे, किस फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न आपके आएंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम पहले बात करें चैप्टर 3 की, तो देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए बच्चों प्रतिस्थापन विधि से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, विलोपन विधि से आपको देखने को मिलेगा, वज्र गुणन विधि से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। यानी कि इन फार्मूले पे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी से कर लीजिए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी इस वीडियो को जब भी हम अब खत्म होने वाली है, जब ही खत्म होगी तभी आप तुरंत लग जाएंगे पढ़ाई पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर पॉइंट 4 की बात करें तो देखिए रैखिक समीकरण का ग्राफी विधि से हल, ये भी आपको मिलेगा। आपको समीकरण दे देगा, उसको ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा। और हम 5वें पॉइंट की बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है ना
ये आपको समीकरण देगा, उसे क्या करना होता है, आपको रैखिक समीकरण के युग में बदलकर हल करना होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर हम बात करें समीकरण, यहाँ दिया आपको, ठीक है। देखिए ये समीकरण आपको दिया है, यहाँ पर ऐसे आपको समीकरण दे देगा, ठीक है। इन समीकरणों का करना आपको है रैखिक समीकरण युग में बदलकर आपको हल करना है। और ध्यान दीजिए ये प्रश्न आपको आएगा बोर्ड एग्जाम में ना, तो टोटल आपको 6 अंक देगा आपको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला आपका। और देखिए आपसे ये पूछ सकता है आपसे कि संगत एवं असंगत, ठीक है, ये प्रश्न आप आ सकते हैं। और ध्यान इसी में आपको आता है, ठीक है, कि पी के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ऐसे प्रश्न आपसे आ सकते हैं इसी चैप्टर में आपका, उन्हें भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम चैप्टर 4 की बात करें यहाँ पर। तो जो द्विघात समीकरण आपका है, ये इसमें कौन कौन से प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए सबसे पहले बात करें तो विविक्तर पर, यानी विविक्तर का जो फॉर्मूला होता है ना, D=b² - 4ac, इस पर भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और साथ में ही आपको देखिए सेकेंड पॉइंट की बात करें तो द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करें, यानी कि आपको द्विघात समीकरण दे देगा, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको गुणनखंड विधि से आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। ठीक है सर, आगे देखिए अगर हम 3 पॉइंट की बात करें तो द्विघात समीकरण को द्विघातीय सूत्र से भी हल करने को आ सकता है आपको, ठीक है। आपको द्विघात समीकरण दे देगा आपको, और उसे क्या करना आपको है, द्विघातीय सूत्र से आपको हल करने के लिए दे देगा। आप समझ पा रहे हैं, बहुत ही आसान आपका है सारे। अगर इसको पढ़ लेते हैं बोर्ड एग्जाम में आप पूरे एकदम फोड़ कर आएंगे। आगे थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर आपसे क्या पूछेगा, और मूलों की प्रकृति, ठीक है, यानी कि आपको विविक्तर का फॉर्मूला अप्लाई करके आपको बताना है मूलों की प्रकृति, कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, यानी कि जो मूल जो आएंगे, x का जो मान आएंगे वो कैसे होंगे, ठीक है, भिन्न होंगे कि समान होंगे, कि उसके कोई मूल नहीं होगा आपको, ठीक है। तो आपको इन सब देखने के प्रश्न मिलेंगे आपको, ओके। आगे देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 5वां पॉइंट की, तो पूर्ण वर्ग बनाकर हल, यानी कि आपको द्विघात समीकरण देगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए आपका द्विघात समीकरण, ये दूसरा पॉइंट आपका, तीसरा और ये 5वां आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ना द्विघात समीकरण देगा और आपको या तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए कह देगा, चाहे द्विघाती सूत्र से, या तो आपको पूर्ण वर्ग बनाकर हल, इस विधि से हल करने के लिए दे देगा। तो इन तीनों ही आप लोग विधियों में क्या करेंगे, प्रश्नों को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। और ध्यान दीजिए आप लोग, अगर हम लोग टॉपिक 6 की बात करें तो आपको द्विघात समीकरण देगा, और उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, के का मान ज्ञात करने के लिए कह सकता है आपसे, ठीक है। तो इतने सब टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं, अगर इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेते हैं मेरे प्यारे बहादुरों, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में आसानी से 18 अंक प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे मैक्सिमम अंक ना इन्हीं चैप्टर से मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए हम लोग आगे थोड़ा देख लेते हैं। अब अगर हम बात करें चैप्टर 6 की और चैप्टर 11 की, ठीक है, चैप्टर 6 जिसका नाम है त्रिभुज, और चैप्टर 11 जिसका नाम है रचनाएं, यानी कि अगर इन दोनों चैप्टर से बात करें तो ध्यान दीजिए बच्चों, आपको ना, यानी कि आपको कुल कितने अंक मिलेंगे पता है आपको, तो चलिए नहीं पता है तो हम बता देते हैं आपको बच्चों। कुल आपको ना इन दोनों अध्याय से आपको 12 अंक मिलेंगे। कितने मिलेंगे बच्चों आपको, तो कुल 12 अंक आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग त्रिभुज और रचनाएं दोनों अगर आप लोग इस अध्याय को पढ़ लेते हैं पूरा ध्यानपूर्वक, आपको कुल 12 अंक देकर जाएंगे, ओके। जिसमें से अगर हम बात करें अगर त्रिभुज की, देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो त्रिभुज की अगर बात करें तो इसमें प्रश्न कहाँ से आपके आएंगे, देखिए, तो प्रमेय 6.1 इस पर आधारित प्रश्न आपका आएगा, प्रमेय 6.2 इस पर आपके आधारित प्रश्न आ सकते हैं, प्रमेय 6.8 और प्रमेय 6 आपका यहाँ पर 9 है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर 9 है। यानी कि आपको देखिए इन प्रमेयों से ना आपके संबंधित जितने भी बनेंगे प्रश्न आपके आएंगे। और ध्यान दीजिए कभी कभी तो आपको प्रमेय 6.8 प्रूफ करने के लिए बोल देता है, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, ओके। तो ये क्या थी, त्रिभुज की टॉपिक थी, ठीक है, त्रिभुज चैप्टर के टॉपिक थे। इस पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, इन्हें आप तैयार कर लीजिएगा। और हम बात करें यहाँ पर कि रचनाएं की अगर बात करें, देखिए रचनाएं में क्या मिलेगा आपको, एक समरूप त्रिभुज आपको देगा, ठीक है, एक त्रिभुज आपको देगा, उसी त्रिभुज के समरूप ना एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी पड़ती है, ओके। यानी कि आपको एक त्रिभुज दे देगा, आपको उसी के जैसा एक आपको अन्य समरूप त्रिभुज बनानी होती है, ओके, रचना करनी होती है, ठीक है। आगे देखिए और क्या कह सकता प्रश्न है आपसे, एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। यानी कि क्या कर सकता है, आपको एक वृत्त दे देगा आपको, ठीक है,
इसके बाहर एक बिंदु दे देगा आपको और उसी बिंदु से क्या करना पड़ेगा, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना पड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग इन टॉपिकों को तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का आसानी से 12 अंक मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति की बच्चों, तो निर्देशांक मिति क्या करने वाली है आपको, ध्यान दीजिए, निर्देशांक ज्यामिति आपको 5 अंक देने वाली है। ठीक है, 5 अंक आपको देने वाली है। कैसे 5 अंक मिलेगा आपको, ध्यान दीजिए, आपको जो ज्यामिति से जो आपको मिलेगा प्रश्न ना, वो देखिए इन फॉर्मूले पे मिलेगा आपको संबंधित। जैसे हम बात करें यहाँ पर दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, और सबसे एक जरूरी बात करें तो संरेखी यानी कि संरेख वाला आपका जो प्रश्न है ना, बहुत बार आया है आपको। ठीक है, आपको 3 बिंदु दे देगा, ए बी सी ऐसे दे देगा, आपको पूछेगा क्या ये तीनों बिंदु आपके संरेखीय हैं कि नहीं है। ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है, उस प्रश्न को भी तैयार कर लीजिएगा और इन फार्मूले पर भी आप लोग प्रश्न को तैयार कर लेंगे। ठीक है, आपको 5 अंक अगर चाहिए तो। चलिए अगर हम अगले बात करते हैं यहाँ पर टॉपिक की, देखिए यहाँ पर आपका आ गया त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो बच्चों की बहुत ही फेवरेट होती है। ओके, तो हम बात करें त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति कितने अंक दिलाएगी आपको, तो त्रिकोणमिति ये मेरे बहादुरों आपको 10 अंक दिलाने वाली है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर त्रिकोणमिति में आपके 2 चैप्टर आपके हैं, कौन कौन से हैं देखिए। पहला आपका चैप्टर 8 है जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, और हम दूसरा चैप्टर अगर बात करें तो चैप्टर आपका 9 है जिसे हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो अगर इन दोनों चैप्टर की बात करें, दोनों चैप्टर से मिलाकर आपको कुल 10 अंक देने वाले हैं। और त्रिकोणमिति का जो परिचय ना बच्चों, इसमें जो प्रश्न मिलेंगे आपको ना, वह कोण से संबंधित प्रश्न ज़्यादा मिलते हैं आपको। ठीक है, आपको एंगल संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। और हम बात करें त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग से, देखिए बच्चे इसमें आपकी क्या होती है ना, ऊंचाई और क्या आपका दूरी। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न मिलते हैं आपको इस वाले चैप्टर में। तो आप लोग क्या करेंगे, दोनों चैप्टरों को आप लोग तैयार कर लेंगे पूरे ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें बच्चों मेंसुरेशन की। तो देखिए मेंसुरेशन की हम बात करें तो मेंसुरेशन में भी आपके 2 चैप्टर हैं, कौन कौन से हैं देखिए। चैप्टर 12 जो आपका है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और जो चैप्टर आपका 13 है वो है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और हम बात करें अगर कि दोनों चैप्टर से कुल कितना अंक मिलेगा आपको, तो कुल मेरे बहादुरों आपको मिलने वाले हैं 10 अंक। अगर आपको 10 अंक चाहिए तो इन प्रश्नों को आप तैयार करना पड़ेगा। कौन से प्रश्नों का, ध्यान दीजिए, अगर चैप्टर 12 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 12 में बच्चों आपका जो प्रश्न आएंगे वो होते हैं आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए देता है। ठीक है, और जिसे हम बात करें बच्चों, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपको क्या कर देगा, एक वर्ग दे देगा आपको। ठीक है, इस वर्ग से प्रत्येक कोने से, ठीक है, यहाँ पर एक एरिया काट लेगा, बीच में से भी एरिया काट लेगा, इसको छायांकित कर देगा, पूछेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, कभी कभी तो देखिए जैसे आपका तेजखंड दे देता है आपको। ठीक है, तेजखंड से दे देगा आपको। ठीक है बच्चों, तेजखंड दे देगा आपको। ठीक है, और पूछ देगा तेजखंड का क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने को कहेगा आपसे प्रश्न। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं ना बच्चों। तो छायांकित भाग का जितने प्रश्न बनेंगे आपको उसको तैयार कर लीजिएगा। और साथ में हम अगर बात करें कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इससे प्रश्न कौन से मिलेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपका जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो एक वस्तु को पिघलाकर दूसरे वस्तु में ढालना। ठीक है, यानी एक वस्तु को पिघलाकर दूसरे वस्तु में ढालना ही, ऐसे प्रश्न आपको आएंगे। जैसे मान लीजिए कोई गोला आपका है, ठीक है, उस गोले को पिघलाकर क्या कर देंगे आप, उसको पिघलाकर आप एक बना देंगे बेलन। ठीक है, और ऐसे में क्या होता है, दोनों का आयतन बराबर हो जाता है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में हम अगर और बात करें तो देखिए बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से और प्रश्न आने वाले हैं, कौन कौन से देखिए। कभी कभी तो ऐसे देता है आपको, यहाँ पे एक दे देगा घन। ठीक है, एक घन दे देगा आपको बच्चों, ये प्रश्न सारे इंपोर्टेंट आपके। घन दे देगा, देखो इस घन के ऊपर ना क्या करेगा, एक अर्धगोला रख देगा। ठीक है, अर्धगोला, और इस पूरे का पूछ देगा आपसे क्षेत्रफल, इस पूरे का आपसे आयतन पूछ सकता है। ठीक है, आगे थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या करेगा आपसे, यहाँ पर दे देगा आपको गोला, सॉरी अर्धगोला ले लीजिए, यहाँ पर अर्धगोला दे देगा आपको, इसके ऊपर क्या रख देगा बच्चों, रख देगा आपका बेलन। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और कभी कभी देखिए ऐसे मिलेगा आपको, अर्धगोला रहेगा आपका, इसके ऊपर एक शंकु के आकार का बना देगा चित्र। ठीक है, तो इस पूरे का आपसे पूछता है क्षेत्रफल आपका। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको देखने वाले हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे जल्दी से।
ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस वीडियो का लास्ट टॉपिक को, यानी लास्ट जो आपका जो चैप्टर है, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं सांख्यिकी। तो चैप्टर आपका 14वां प्रश्न है, सॉरी 14वां चैप्टर आपका है। ये कितना दिलाएगा आपको, तो कुल आपको 10 अंक दिलाएगा, ठीक है। और 10 अंक कहाँ से मिलेगा आपको, देखिए बच्चों, आपको ना समांतर माध्य आपको निकालने के लिए कह सकता है, या तो आपको माध्यक निकालने के लिए बोल सकता है, या तो बहुलक। ध्यान दीजिए, अगर इनसे प्रश्न आपको आएंगे बोर्ड एग्जाम में तो कम से कम ना 4 या 6 अंक के आते हैं, ठीक है। और आपके कुछ बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं इसमें, बहुविकल्पी भी, जैसे कि हम बात करें माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध, तो इससे जो संबंध है ना, इनका जो रिलेशन ना, इस रिलेशन से भी प्रश्न आपके बनते हैं। तो आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम के लिए क्या करेंगे, समांतर माध्य पर संबंधित प्रश्नों को हल कर लेंगे, और माध्यक को ही देखो, माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं, यानी कि इससे भी आप लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, बहुलक से भी संबंधित प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, और इन तीनों में संबंध जो होता है ना, उसको भी आप अच्छी तरह से देख लेंगे। अगर आप इतना करते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में, हम गारंटी देते हैं बच्चों, 100% आपको हम गारंटी देते हैं कि आप लोग 70 में से आप लोग 70 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो तुरंत आप लोग वीडियो को बंद करिए, जल्दी से अपना जाइए, अपना कॉपी पेन उठाइए, अपने हर एक चैप्टर से अपना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जल्दी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपका 21 फरवरी को बोर्ड का एग्जाम है। तो ध्यान दीजिए, उसमें आपको पूरे एकदम 70 में 70 फोड़ कराना है। हम आपके साथ हैं बच्चों, और हमारे यूट्यूब चैनल पर वो सारे क्वेश्चन आपके अवेलेबल हैं, यानी कि हम जितना बताएं बच्चों आपको ना, इस सारे क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाकर जल्दी से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।